हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 6 त्रिभुज। और लास्ट क्लास में हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 6.4 को हमने कंप्लीट किया था। तो इसमें हम देखेंगे कुछ प्रमेय। ठीक है, जो दो तीन प्रमेय और बची हुई हैं इसमें, तो उन प्रमेय को हम आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं। प्रमेय 6.7 की बात करते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से एक कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। एक ये इस तरह से ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है, ये इसका समकोण है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि शीर्ष समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। समकोण वाला शीर्ष है, इससे इस कर्ण पर एक लंब डाला जाए, इसको डी बोल देता हूं। तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो देखो दिया क्या है, दिया है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी, कंप्लीट बी एक 90 डिग्री है और कोण डी भी एक 90 डिग्री है। ठीक, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि देखो क्या दिया है कि दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। मतलब ये वाला त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप होगा और ये वाला त्रिभुज भी इस पूरे त्रिभुज के समरूप होगा। मतलब क्या करना चाहते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। इसी तरह से त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। इसी तरह से बताना है कि त्रिभुज ए डी बी डी भी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। ये तीनों चीजें हमको सिद्ध करनी है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो त्रिभुज ए बी डी, सबसे पहले क्या करना, त्रिभुज ए बी डी व ए बी सी की बात करनी है। तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या क्या पता है। देखो त्रिभुज ए बी डी ये है और ए बी सी ये है। इसको मैं अलग अलग बनाता हूँ एक बार। ये हो गया ए बी डी, ये त्रिभुज ए बी सी, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, देखो क्या क्या समानता है। एक तो इसमें ये कोण 90 डिग्री का, ये भी कोण 90 डिग्री का, और देखो दोनों में ये वाला कोण ए वो समान है। ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो देखो क्या है, कोण बी ए सी बराबर है कोण बी ए डी के। देखो बी ए सी ये पूरा कोण और बी ए डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, मतलब दोनों में है ये कोण। अच्छा, और दूसरा क्या है, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ध्यान दीजिए कोण ए बी सी बराबर है कोण ए डी बी के, ए डी बी के। क्यों? 90 डिग्री का कोण। देखो कोण ए डी बी बराबर है कोण ए बी सी के, तो ये दो कोण हो गए। तो देखो इन दोनों से क्या पता चलता है, दो कोण बराबर होते हैं तो क्या होता है, ए ए समरूपता नियम से, ए ए समरूपता नियम से क्या हो गया, त्रिभुज एबीडी है वो समरूप हो गया त्रिभुज एबीसी के। पहली चीज तो हमारी यहीं सिद्ध हो गई। ठीक है, अच्छा इसी तरह से हम क्या देखेंगे, त्रिभुज बीडीसी और एबीसी के बारे में देखते हैं। त्रिभुज बीडीसी व त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज बीडीसी व एबीसी को यहां बना देते हैं फिर से एक बार, बीडीसी इस तरह से, एबीसी इस तरह से। ठीक है, ये बीडीसी हो गया, बी डी सी ये 90 डिग्री का कोण है और एबीसी तो आपको पता ही है।
इस तरह से ये ए बी सी हो गया, ये इसका 90 डिग्री हो गया। देखो इसमें क्या समानता है, इसमें भी ये दोनों कोण 90 डिग्री के, और ये सी वाला कोण उभयनिष्ठ है। देखो इस दोनों त्रिभुजों में ये सी वाला कोण इसमें भी है और इस पूरे त्रिभुज में भी है, तो ये वाला कोण क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो कोण कोण क्या बी सी डी बराबर है कोण बी सी ए के, क्यों, उभयनिष्ठ कोण है। देखो एक बार ध्यान से, ये बी सी डी और बी सी ए ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, उभयनिष्ठ कोण है। और क्या, कौन सा कोण बराबर है, कोण बी डी सी बराबर है कोण ए बी सी के। ये कैसे, 90 डिग्री कोण है। देखो बी डी सी बराबर है कोण ए बी सी के, तो ये कौन से कोण है, 90 डिग्री कोण है, तो इसलिए दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, ए ए समरूपता कसौटी से। क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज एबीसी के, ये भी सिद्ध हो गया। अब ध्यान दो, दो चीज तो सिद्ध हो गई हमारी। अब देखो मैं बोलता हूं कोई चीज है, ए है, वो ए है, वो बराबर है बी के, और बी बराबर है सी के, तो मैं क्या नहीं कह सकता ये ए बी सी के बराबर होगा। मैं कहता हूं कि आप क्या बोलते हैं, आपकी हाइट है मान चलो 4, और आपके दोस्त की हाइट भी आपके बराबर ही है, बी की हाइट भी कितनी है, ए के बराबर ही है। और आप कह रहे हैं कि आपका एक और दोस्त है उसकी हाइट भी सी के बराबर ही है, या फिर ये समझो कि आपकी हाइट आपके दोस्त की हाइट के बराबर है, आप ए हैं और आपका दोस्त बी है, और उस दोस्त की हाइट उसके दोस्त के बराबर है, उसके दोस्त की हाइट के बराबर है, सी के बराबर। तो आपकी हाइट और उस दोस्त की हाइट भी तो सेम हुई ना, ए और सी बराबर हुए ना। मान चलो आपकी हाइट थी 4, उस बी की हाइट भी 4 हो गई, तो सी की हाइट भी तो 4 हो गई, तो इसका मतलब ए और सी की हाइट भी 4 हो गई। तो इसका क्या कहना चाहता हूं कि मान चलो त्रिभुज एबीडी एबीसी के समरूप है, त्रिभुज एबीडी एबीसी के समरूप है, और त्रिभुज बीडीसी भी एबीसी के समरूप है, तो इसका मतलब त्रिभुज एबीडी और बीडीसी भी क्या होंगे, समरूप होंगे। समझ में आया। तो देखो यहां लिखता हूं मैं, यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है, तथा दूसरा त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के समरूप है, त्रिभुज के समरूप है, तो पहला व तीसरा त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। भी समरूप होंगे। तो हम देखो इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1 कह दो आप इसको, इसको आप 2 कह दो। तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी भी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी की। समझ में आया कैसे, भाई एडीबी एबीसी के समरूप है और बीडीसी भी एबीसी के समरूप है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एडीबी और बीडीसी भी क्या होंगे, समरूप होंगे। और यही तो हमको सिद्ध करना था, तीनों चीज सिद्ध करनी थी, हमने तीनों चीज क्या कर दी, सिद्ध कर दी। बहुत ही आसान थी ये प्रमेय, ठीक है, इतनी सिद्ध हूँ। चलो आगे चलते हैं दूसरी प्रमेय की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं इसको, पाइथागोरस। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या कहती है देखो, ये ध्यान से समझेंगे इसको। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये मान के चलो समकोण है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये कहना चाहते हैं, पर दिया है, क्या दिया है,
त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये हमको दिया है। ठीक है, कोण बी बराबर कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो क्या सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि समकोण कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण कौन सा हुआ? जो लंब के सामने एक भुजा होती है इसको क्या कहते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो ये कहना चाहता है कि ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा काम आने वाली चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रमेय 6.7 का यूज करेंगे और इसमें एक छोटी सी रचना करेंगे। देखते हैं रचना। हम क्या करेंगे? शीर्ष बी से भुजा एसी पर एक शीर्ष लंब बना लेंगे। शीर्ष लंब बनाएंगे। शीर्ष लंब मतलब 90 डिग्री कोण बनाएंगे। मतलब किस तरह से बनाएंगे? ये 90 डिग्री कोण बना दिया, इसको डी बोल देते हैं। अब देखो हम इसमें प्रमेय 6.7 का यूज करेंगे। देखो प्रमेय 6.7 में भी कुछ ऐसा ही था। प्रमेय 6.7 क्या कहती थी कि ये त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समानुपात समरूप होगा और ये वाला त्रिभुज भी, ये बीडीसी भी पूरे समरूप होगा। तो प्रमेय देखो हम यहाँ करते हैं, कैसे करेंगे? प्रमेय 6.7 से आपको पूरी प्रमेय लिखनी है। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में देखो, त्रिभुज जो एडीसी ए बी डी होगा वो समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के। क्यों होगा? अभी बताया था कि यदि कोई समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब से उसके विकर्ण पर एक शीर्ष कोण बी से यदि उसके विकर्ण पर एक शीर्ष लंब डालें तो जो त्रिभुज बनते हैं वो उस पूरे त्रिभुज के समरूप होते हैं और वो परस्पर भी समरूप होते हैं। अभी प्रमेय 6.7 में यही सिद्ध किया था। तो देखो इस तरह से मैंने शीर्ष बी से, जो कि शीर्ष 90 डिग्री का कोण था, समकोण था, वहां से मैंने एक शीर्ष लंब डाला कर्ण पर। तो इसका मतलब जो दो भागों में बटा है ये दो त्रिभुज है ए बी डी और बी डी सी, ये परस्पर समरूप होंगे और ये एबीसी के भी समरूप होंगे। तो देखो प्रमेय 6.7 से त्रिभुज एबीसी में जो त्रिभुज एबीडी है वो समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के। ठीक है, तो मैं त्रिभुज एबीडी और एबीसी को अलग से बनाता हूं तब अच्छे समझ में आएगा। ये कुछ इस तरह से ए बी और डी है, ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे। तो इसी तरह से मैं इसको बनाता हूँ ए बी सी को। अच्छा, मैं बी को थोड़ा सा अच्छे से दिखने के लिए मैं इधर ले आता हूँ। ये ए का ए रहेगा और इसको मैं नीचे की साइड घुमा के ले आया हूँ तो ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ये क्यों किया मैंने, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैं इसका यूज करने वाला हूँ। देखो ए बी सी था तो इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया इस तरह से, यहाँ इस तरह से, तो ये बी इधर आ गया, सी इधर आ गया। तो देखो ए बी डी और समरूप है ए बी सी के। तो हमको पता है कि समरूप समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, देखो किस तरह से। अब कौन कौन सी भुजाएं समानुपाती होगी? देखो एडी बटा ए बी बराबर हो जाएगी कौन सी भुजा के? ए बी बटा ए सी के। ए बी बटा ए सी। ठीक, देखो ए डी बटा ए बी और ए बी बटा ए सी। ये मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि देखो मेरे को ए बी और ए सी की जरूरत है, वहां पे ए बी और ए सी की जरूरत है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, तो इससे देखो, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ? इससे क्या लिख सकता हूँ? इनको वज्र गुणा कर रहा हूँ तो देखो ए डी गुणा ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर।
इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ AD बटे AB बराबर है AB बटे AC के, तो मैंने इसको वज्र गुणा करके इस तरह से लिख दिया। इसी तरह से इसी तरह तो त्रिभुज BDC भी समरूप है त्रिभुज ABC के। त्रिभुज BDC कौन सा है? त्रिभुज ये वाला BDC भी क्या है? ABC के समरूप है। तो इसको मैं अलग अलग लिख के बताता हूँ, तब अच्छे समझ में आएगा। ये B, ये D और ये C, और इसी तरह से ये B हो जाएगा, ये C और ये A हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इस परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर लिख दिया, 90 डिग्री की जगह, और ये CC बराबर है, इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया। तो वही लाइन लिख देंगे यहाँ पे फिर से, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से भी ले लेंगे कौन कौन सी भुजाओं की जरूरत है हमको, AB BC और AC की, तो हम क्या लेंगे DC बटे BC बराबर है BC बटे AC की, BC बटा AC की। समझ में आया? देखो DC, ये वाली भुजा DC बटा BC बराबर है इस BC बटा AC के। तो इस तरह से लिख दिया। अब क्या करूं, फिर से वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका DC गुणा AC बराबर BC स्क्वायर। इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ। अब देखो, अब क्या करूंगा, देखो मेरे को पता है कि इधर मेरे को AB स्क्वायर चाहिए था, इधर BC स्क्वायर चाहिए था। देखो अपन को सिद्ध करना था, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। मैं इसको एक तो यहाँ ले आता हूँ, समझ में अच्छे से आएगा। दोनों को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखो क्या होगा। समीकरण 1 क्या था? AD.AC, AD.AC, इसको जोड़ूंगा इसमें तो क्या जाएगा DC.AC बराबर बराबर में समीकरण 1 में क्या था? AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, अब देखो हमको इसको बनाना है AC स्क्वायर, तो कैसे बनाएंगे? देखो AC दोनों साइड कॉमन है, तो हम क्या करेंगे AC को अलग से ले लेंगे, और ये क्या लिख देंगे AD, यहाँ से AC हटा लेंगे तो क्या बचेगा AD, और प्लस का साइन प्लस का रह जाएगा, और यहाँ से भी AC हटा लेंगे तो क्या बचेगा DC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AC गुणा यहाँ पे AD प्लस DC क्या होगा? AD प्लस DC, ये क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। AD प्लस DC क्या हो जाएगा? AC। इसको मैं लिख दूंगा AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो AC गुणा AC क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही तो सिद्ध करना था। अब बहुत ही आसान था, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो किस तरह से किया हमने। क्या किया कि एक रचना करी, समकोण जो वाला शीर्ष है उससे कर्ण पर एक लंब खींचा। उस लंब को खींचने के बाद हमने जो प्रमेय 6.7 पढ़ी है कि जो त्रिभुज समरूप होते हैं उसका यूज किया। ABD समरूप है ABC के और BDC समरूप है ABC के, उसका यूज करके हमने जो संगत भुजाएं होती है वो समानुपाती होती है, उस चीज का ध्यान रखते हुए हम इसको लिख दिया। और हमने वो भुजाएं चुनी जिसकी हमको जरूरत है। जैसे यहाँ AB चाहिए था तो हमने AB वाली भुजाएं ली, यहाँ BC चाहिए था तो यहाँ BC वाली भुजाएं ली। तो इस तरह से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमको दिखा, तो हमने दोनों को जोड़ दिया और हमको यहाँ बनता हुआ दिखाई दिया। तो इस तरह से पूरा सिद्ध हो गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय, खुद से जरूर करके देखेंगे ये प्रमेय को। ठीक है, अच्छा लास्ट प्रमेय एक इस प्रश्नावली की देखते हैं इसको भी, प्रमेय 6.9। ठीक है,
ये क्या है, ये 6.8 है, उसके उल्टा है, विपरीत है इसका। देखते हैं लेकिन कैसे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो वो भुजा भुजा का समूह कोण क्या होता है, समकोण होता है। मतलब इस तरह से बनाता हूं। सपोज ए बी सी एक त्रिभुज है, और ये कहे कि जो तुम्हारा दो भुजाओं का वर्गों के योग के बराबर हो, मतलब ए मान चलो ए सी स्क्वायर है, इसने दिया त्रिभुज, दिया क्या है हमको कि त्रिभुज एबीसी में जो ए सी स्क्वायर भुजा है वो ए बी स्क्वायर है प्लस बी सी स्क्वायर। देखो इसमें लिखा है कि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो इसका सम्मुख कोण है, पहली भुजा का जो सम्मुख कोण है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। पहली भुजा कौन सी थी, ए सी। ए सी, तो ए सी के सम्मुख मतलब सामने वाला कोण है ये 90 डिग्री का होगा। ये दिया है, तो हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण बी इजकल टू 90 डिग्री या फिर समकोण, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छा कैसे करेंगे अब देखते हैं। इस प्रश्न को करने के लिए इस तरह से कोई तरीका नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, हमको एक ऐसा ही त्रिभुज बनाना पड़ेगा, और हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि वैसा जो त्रिभुज है वो यही त्रिभुज है एक तरह का। देखो किस तरह से करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो रचना क्या करेंगे हम इसमें, रचना रचना करेंगे कि हम एक और त्रिभुज बनाएंगे, एक और त्रिभुज बनाएंगे जो कि 90 डिग्री होगा। यहाँ पे इसको Q बोलता हूँ, इसको P बोलता हूँ, इसको R बोलता हूँ। ये 90 डिग्री होगा। और एक चीज और क्या ध्यान रखेंगे कि जो PQ की लंबाई है वो AB के बराबर होगी, और QR की लंबाई है वो BC के बराबर होगी। तो इस हिसाब से हम सिद्ध करेंगे कि ये 90 डिग्री का कोण है। चलो देखते हैं क्या है, रचना करेंगे। एक त्रिभुज PQR बनाएंगे, त्रिभुज PQR बनाएंगे ताकि कोण Q बराबर 90 डिग्री तथा PQ बराबर AB और QR बराबर BC हो। इस तरह से हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, PQR बनाएंगे ताकि कोण Q है वो 90 डिग्री हो, और PQ की जो भुजा है वो AB के बराबर हो, और QR भुजा की लंबाई है वो BC के बराबर हो। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे अब हम। तो इसका मतलब ये भुजा की लंबाई इस भुजा के बराबर है, और इस भुजा की लंबाई इस भुजा के बराबर है। ठीक है, अच्छा देखो त्रिभुज PQR की बात करते हैं। PQR में हमको पता है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। त्रिभुज PQR में प्रमेय 6.8 से आपको पूरी प्रमेय लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, प्रमेय 6.8 से आपको पूरी प्रमेय लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, प्रमेय 6.8 क्या कहती है कि यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो समकोण वाले कोण के सामने की भुजा मतलब विकर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू दो बची हुई दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब जो प्रमेय 6.8 से क्या होगा कि जो पी आर स्क्वायर है वो हो जाएगा PQ² प्लस QR²। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। कैसे कि कोण Q क्या है, एक समकोण है, तो इसके सामने भुजा कौन सी है, PR, तो PR² इक्वल टू PQ² प्लस QR²। ठीक है, अच्छा अब PR² पर चल गया। लेकिन देखो हमको दिया है क्वेश्चन में, दिया क्या है, हमको दिया था क्वेश्चन में। अच्छा एक चीज और देखो, क्या मैं इसको, मेरे को इस त्रिभुज से रिलेट करना है, ABC से कुछ ना कुछ निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे को दिया है और जो मैंने रचना करी है उनका यूज करूंगा। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, PQ की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, AB, और QR की जगह क्या लिख सकता हूँ, BC। कहां से आए, ये रचना से, रचना से। तो मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो PR² इक्वल टू PQ की जगह क्या लिख देता हूँ, AB² और QR की जगह क्या लिख देता हूँ, BC²। इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ। जबकि अब देखो ये तो पता चल गया, लेकिन हमको दिया क्या था, देखो दिया क्या था, हमको दिया था AC, हमको दिया है AC² इक्वल टू AB²
प्लस BC का स्क्वायर। ये कहां से है, ये दिया है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं। तो देखो आप इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या है, देखो AB² प्लस BC स्क्वायर, इधर भी AB² प्लस BC स्क्वायर, मतलब ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, PR² है वो बराबर है AC² के। तो इसका मतलब PR की जो लंबाई है वो AC के बराबर, इतना पता चल गया मेरे को, ठीक है। इसको मैं समीकरण नंबर 4 दे देता हूं, ठीक है। PR बराबर AC पर चले, इतना पक्का समझ में आ गया। अच्छा अब देखो, अब क्या होगा, अब मैं दोनों त्रिभुजों में इस कोण को मेरे को 90 डिग्री दिखाना है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सर्वांग सम दिखा दूं तो सभी कोण इसके बराबर होंगे। तो देखो, अब देखो क्या होगा, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या होगा, हमको पता है कि AB इजगल टू PQ, BC इजगल टू QR और AC इजगल टू PR। ये क्या क्या हो गया, ये कहां से है, ये दोनों कहां से है, रचना से, रचना की थी हमने ऐसे, AB इजगल टू PQ और BC इजगल टू QR और AC इजगल टू PR कहां से है, समीकरण 4 से, हमने अभी अभी प्रूव किया था इसको, ठीक है। अच्छा अब देखो, तीनों भुजाएं समान है, इसका मतलब क्या हो गया, S S S सर्वांग समता नियम से, समता नियम से ऐसे ऐसे सर्वांग समता नियम से क्या, जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग समता नियम से ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, और आपको पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, होते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, यहाँ से क्या पता चल जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। त्रिभुज ABC और PQR सर्वांग सम है, इसका मतलब क्या होगा, कोण B बराबर कोण Q होगा। इसका मतलब क्या होगा, कोण B है वो बराबर होगा कोण Q के, और कोण B बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि कोण Q को हमने क्या माना था, शुरू में ही 90 डिग्री माना था, देखेंगे आप, कोण Q बराबर क्या माना था, 90 डिग्री, तो कोण B भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इतनी सिद्धम, समझ में आया। एक बार फिर से समझा देता हूँ किस तरह से क्या किया। देखो अपन को पता था कि ऐसा कुछ दिया है कि AC² AB² प्लस BC², तो हमने क्या किया, ऐसे कोई डायरेक्ट कोई तरीका नहीं था, तो हमने एक और त्रिभुज बनाया रचना करके, जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, और एक दोनों भुजाओं को हमने बराबर कर दी ABC त्रिभुज वाली, जैसे AB=PQ और QR=BC। अब हमारा मेन गोल था कि किसी तरह से इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दें, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि पाइथागोरस प्रमेय लगा के मैंने सबसे पहले PR और AC भुजा को बराबर दिखाने की कोशिश की। तो PR और AC भुजा को बराबर दिखाने के लिए क्या किया, मैंने जो मेरे को दिया होता है कि PR² प्लस QR², ये कहां से आया, प्रमेय 6.8 से, पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरे को रचना करी थी मैंने, PQ=AB QR=BC, उनको मैंने उस समीकरण में डाल दिया, तो एक और नया समीकरण बन के आया, तो क्या आया, PR² = AB² प्लस BC², ये आ गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरे को दिया था उसके साथ कंपेयर किया, दिया क्या था, AC² = AB² प्लस BC², ये दिया था। तो AB² प्लस BC² दोनों तरफ था, तो उनको एक तरफ से कट गया, तो PR=AC इस तरह से सिद्ध हो गया कि PR भुजा है वो AC भुजा के समान है। जब तीनों तीनों भुजाएं हमको पता चल गई है त्रिभुज की, और तीनों भुजाएं बराबर है, तो मैंने क्या किया, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दिया। दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाने से क्या हुआ कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उस नियम से मैंने कोण B और कोण Q को बराबर दिखा दिया, और कोण Q चूंकि 90 डिग्री का था, तो इसलिए कोण B भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह से ये पूरा सिद्ध हो गया, ठीक है, समकोण का मतलब 90 डिग्री।
तो इस तरह से ये तीनों प्रमेय थी, और इनको आप खुद से करेंगे ट्राई तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये जो प्रमेय 6.8 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अच्छे से करें इन सब प्रमेय को, खुद से ट्राई करें, समझें, ठीक है। धन्यवाद।